तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम जो पहला लेक्चर हुआ था उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन की बात की थी। अब हमें टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहला था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है साधारणतः। ठीक है, साधारणतः सिंपल ऑर्गेनिज्म में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड है जिसमें एक सिंगल पेरेंट के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो ऑफ स्प्रिंग की वो संतति प्रोड्यूस कर सके, संतति को उत्पन्न कर सके। तो एक सिंगल पेरेंट, एक एकल जनक ही इस प्रकार के जनन में भाग देगा। एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और उसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके, संतति को जन्म दे सके। ठीक है, तो सिंगल पेरेंट के पास क्षमता होती है कि वो न्यू ऑफ स्प्रिंग को जन्म दे सके। ठीक है, एक तो ये चीज हो गया। दूसरा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ये जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस यानी उत्पन्न, है ना, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट के या अपने जनक के, अपने जनक, है ना, जनक यानी पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी होता है। क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाला जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो एग्जैक्ट कॉपी होता है, एकदम समान, अपने जनक के एकदम ही समान होता है। एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने जनक के, अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होता है। कौन? ऑफ स्प्रिंग, जो संतति है वो अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होता है ना। किस बेसिस पे कॉपी होता है वो? मॉर्फोलॉजिकल बोल सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली। मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एग्जैक्ट कॉपी होता है कौन? ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट के। ठीक है, तो इस प्रकार के जो ऑफ स्प्रिंग जो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट के मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, इसके लिए एक वर्ड यूज करता है एनसीईआरटी, वो होता है क्लोन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाला जो ऑफ स्प्रिंग है, जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट की एकदम समान होता है, उसका क्या बोलेंगे? क्लोन बोलेंगे। ठीक है, तो ये है क्लोन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होता है कि अधिकतर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपको सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन वाले जीवों में देखने को मिलता है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जीवों में देखने को आपको मिलता है, और प्लांट और एनिमल में भी आपको देखने को मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ज्यादातर आप ये बोलेंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली आपको किसमें देखने को मिलेगा? आपको वही मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में आपको, और प्लांट में भी, प्लांट और कुछ एनिमल्स में भी, लोअर एनिमल्स बोलना चाहिए, प्लांट और लोअर एनिमल्स,
है ना, लोअर एनिमल्स में भी आपको क्या देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट और लोअर एनिमल्स में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लोअर एनिमल्स में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या होता है कि मोनेरा और प्रोटिस्टा जिसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा हूँ बार बार, ऑर्गेनिज्म है। अब क्या होता है, मोनेरा और प्रोटिस्टा में जनरली आपको सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स यानी एक कोशिकीय जीव देखने को मिलते हैं। अब एक कोशिकीय जीव में होता क्या है कि जो पेरेंट सेल है, जो जनक कोशिका है, वो विभाजित हो जाती है, विभाजित होकर दो संतति कोशिकाओं का निर्माण यानी डॉटर सेल्स का निर्माण करती है। ठीक है, तो वो क्या है, सेल डिवीजन है। वो क्या है, सेल डिवीजन है। जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड हुआ, सेल डिवीजन किया और दो डॉटर सेल बना लिया। ठीक है, वो डॉटर सेल आगे मैच्योर होगी और मैच्योर होके ये भी डिवाइड करेगी। तो सेल डिवीजन भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। एसेक्सुअल, आपका जो एनसीईआरटी है वो माइटोसिस लिखता है। अब मेरे को तो नहीं लगता कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में माइटोसिस होता है। ठीक है, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में जो सेल है ना, जो सेल है वो क्या करता है, डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना लेता है, तो ये क्या है, ये पेरेंट सेल है, और ये क्या है, ये ऑफस्प्रिंग है ना, या फिर डॉटर सेल बोल सकते हैं, डॉटर सेल्स। अभी क्या करता है, ये माइटोटिक डिवीजन करके दो डॉटर सेल बना लेता है। ठीक है, डॉटर सेल बना लेता है। तो ये क्या कर रहा है, सेल डिवीजन कर रहा है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि सेल डिवीजन भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड, तो सेल डिवीजन भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है लोअर ऑर्गेनिजम्स में। किसमें, लोअर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, क्योंकि हायर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, तो जो सेल डिवीजन भी एक प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कहाँ गए? ठीक है, अब ये तो पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलो कि मैं अमीबा को लेता हूं, अब जो अमीबा है वो किसी भी प्लेन से ये डिवाइड कर जाता है, और डिवाइड होके दो डॉटर अमीबा बनाता है, सेल डिवाइड करके दो डॉटर अमीबा बनाते हैं। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ये है क्या, ये किसी भी प्लेन से डिवाइड होके दो सेल बना रहा है, दो हाफ इंडिविजुअल सेल्स बना रहे हैं, और ये आगे मैच्योर होंगे और ये भी अदर फर्दर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, तो देखो जो सेल डिवीजन है ना, वो अलग अलग प्लेन पर अलग अलग एंगल पर हो सकता है। अब जैसे मान के चलिए कि अगर अमीबा में अगर मैं सेल डिवीजन देखता हूं,
है ना। अगर मैं अमीबा में अगर मैं सेल डिवीजन को देखता हूँ, ये है एक अमीबा, है ना, ये है एक अमीबा। अब मैं अमीबा में अगर सेल डिवीजन को देखता हूँ तो सेल किसी भी प्लेन से डिवाइड होके दो डॉटर अमीबा बनाता है ना, दो डॉटर अमीबा बनाता है, ठीक है। तो ये किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है। लेकिन अगर आप किसको देखिए, अगर आप यूग्लिना को देखिए, अगर मैं यूग्लिना बनाऊं, अगर मैं आपको यूग्लिना बना के दिखाऊं तो यूग्लिना केवल एक प्लेन से ही डिवाइड करेगा, वो केवल एक प्लेन से डिवाइड करके दो डॉटर यूग्लिना बनाएगा, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन करेगा। ये क्या डिवीजन करेगा, ये लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन करेगा, है ना। लॉन्गिट्यूडिनल को क्या बोलना चाहिए, अनुदैर्ध्य विभाजन करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं पैरामीशियम को देखूं, अगर मैं पैरामीशियम को देखूं तो पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम क्या है, ये ट्रांसवर्स, है ना, सॉरी ऐसा नहीं, इसको ऐसे ट्रांसवर्स बनाने के लिए तो फिर अब जो पैरामीशियम जो है ये क्या करता है, ये ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा, है ना। ये क्या करेगा, ट्रांसफर डिवीजन करेगा, ट्रांसवर्स, है ना, अनुप्रस्थ विभाजन करेगा, और अनुप्रस्थ विभाजन करने के बाद दो पैरामीशियम बना देगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी को समझने के लिए चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अमीबा किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है, और जो यूग्लिना है ना, आप एग्जांपल लिख लीजिएगा। ये क्या है, अमीबा हो गया, ये यूग्लिना हो गया, है ना, ये यूग्लिना, और ये पैरामीशियम है ना। मैं हिंदी में लिख देता हूँ पैरामीशियम। नहीं तो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे बोलेंगे कि इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो फिर इंग्लिश कहाँ हुआ, इंग्लिश में पढ़ा रहे हो ना आप तो, ठीक है। पैरामीशियम, ये है यूग्लिना, ये हो गया पैरामीशियम। तो ये कौन सा डिवीजन कर रहा है, ये ट्रांसवर्स कर रही है, ट्रांसवर्स डिवीजन, है ना। तो ये ट्रांसवर्स डिवीजन करके दो डॉटर पैरामीशियम बना रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत से जीव ना बाइनरी फिजन करते हैं, और बाइनरी फिजन करके दो हाफ इंडिविजुअल डॉटर सेल्स बनाते हैं, ठीक है। वो भी एक प्रकार का सेल डिवीजन है, बाइनरी फिजन, लेकिन एक अलग नाम दे दिया है, बाइनरी फिजन या द्विखंडन। तो जनरली आपको अगर मैं जनरल एग्जांपल लूं तो अमीबा और पैरामीशियम में आपको बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। तो बहुत से ऑर्गेनिज्म, बहुत से सिंपल ऑर्गेनिज्म, बहुत से सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, यानी साधारण जीवों में, है ना, बहुत से या सरल जीवों में, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, बाइनरी फिजन, है ना। हिंदी में बोलते हैं द्विखंडन देखने को मिलता है। अब बाइनरी फिजन में क्या होता है, कोई भी एक पेरेंट सेल है, ये दो हाफ इंडिविजुअल्स में डिवाइड होगी, दो हाफ इंडिविजुअल्स में डिवाइड होगी। पहले तो ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, ये डिवाइड होगा, और दो डॉटर सेल बना देगा, ठीक है ना। बाइनरी फिजन, द्विखंडन, ठीक है। इसमें एक कॉन्ट्रैक्शन होता है सेंटर की ओर, ऐसा, और ये आके ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो जाता है ना, फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है, और ये गहरा होते दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये अब इसका बाइनरी फिजन करते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये पेरेंट सेल है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक, है ना। अरे भाई स्पीड में लिखने के चक्कर में, पेरेंट सेल और ये डॉटर सेल, ये डॉटर सेल। अब इसका जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है वो है अमीबा एंड पैरामीशियम लिखते हैं,
पैरामीशियम। ठीक है, तो बहुत से सिंपल ऑर्गेनिजम्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको बाइनरी फिजन देखने को मिलता है ना, बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। और जिसमें एक पेरेंट सेल होता है, वो दो हाफ इंडिविजुअल्स डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, ये जो डॉटर सेल है या जो ऑफ स्प्रिंग है ना, जो संतति है ऑफ स्प्रिंग, ये जो ऑफ स्प्रिंग है, ये ऑफ स्प्रिंग, अब जो ये जो नया जो ऑफ स्प्रिंग है, ऑफ स्प्रिंग, ये तेजी से है ना, तेजी से ग्रो करके एडल्ट होकर बाइनरी फिजन करेगा, है ना, क्या करेगा, बाइनरी फिजन करेगा, बाइनरी फिजन करता है, बाइनरी फिजन करता है। तो यही साइकिल कि ऑफ स्प्रिंग भी मैच्योर होकर तेजी से ग्रो करेगा और बाइनरी फिजन करता है। ठीक है, तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमको क्या करना है, ईस्ट और अमीबा, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन तो ये सेक्सुअल है, बट कैसा होता है वो हमको देखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो, हमने ये देखा कि जो बाइनरी फिजन है, इसमें जो डिवीजन है सेल का, वो इक्वल हो रहा था, इक्वल इंडिविजुअल सेल्स बन रहे थे। ठीक है, लेकिन जो ईस्ट है ना, जिसको आप सैकेरोमाइसिस बोलते हैं, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, हमारे एनसीईआरटी में पढ़ना ही हमको, आगे 12th में ही पढ़ना है उधर, तो एक ह्यूमन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में भी पढ़ना है। तो देखो, जो ईस्ट है, सैकेरोमाइसिस है, इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है। बाइनरी फिजन है लेकिन अनइक्वल डिवीजन, बाइनरी फिजन में इक्वल डिवीजन हो रहा था, लेकिन इसमें जब सेल डिवाइड होता है ईस्ट में, तो वो अनइक्वल डिवीजन होता है। ठीक है, अनइक्वल डिवीजन होता है। ठीक है, तो क्या लिखें कि ईस्ट में जो डिवीजन है ये अनइक्वल है, दो समान भागों में सेल विभाजित अनइक्वल होता है, अनइक्वल होता है, मतलब जो सेल है वो दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, जो सेल है वो दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। इसमें क्या होता है, इसमें अगर मैं ईस्ट को आपको देखो, एनसीईआरटी में आपकी स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, जिसमें आपको ईस्ट दिख रहा होगा और ईस्ट के ऊपर एक छोटा सा बर्ड दिख रहा होगा, बर्ड जो अटैच्ड है किससे, ईस्ट से। ठीक है, अब जैसे जैसे वो बर्ड मैच्योर होता जाता है, फिर वो उस अपने जो पेरेंट सेल है उसको छोड़कर अलग हो जाता है और एक मैच्योर ईस्ट के रूप में डेवलप होता है। ठीक है, देख लो एनसीईआरटी में, देख लो। ठीक है, तो देखो मैं क्या बोल रहा था कि ईस्ट में डिवीजन तो अनइक्वल होता है, ईस्ट में एक बर्ड्स दिखता है, बर्ड्स या क्या बोलते हैं, कलिका उत्पन्न होती है या प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है, जो अनइक्वल रहेगा ना, जो बर्ड्स है वो छोटा होता है, बर्ड जो होता है वो छोटा होता है, जो शुरुआत में इनिशियली, जो शुरुआत में पैरेंट सेल से, यानी पैरेंट जो ईस्ट है उससे अटैच्ड होगा, से अटैच्ड होता है और बाद में अलग होकर नया मैच्योर
नया मैच्योर ईस्ट के रूप में डेवलप होगा, ईस्ट के रूप में क्या होगा, विकसित होगा या डेवलप होगा। अरे यार ये हिंदी में यार, डेवलप होगा, ठीक है। तो ईस्ट में जो डिवीजन है वो अनइक्वल होता है। ईस्ट में एक बर्ड उत्पन्न होती है जो शुरुआत में पेरेंट सेल से अटैच्ड होगा और बाद में क्या अलग होकर नया मैच्योर ईस्ट बनाता है। कैसे होता है देखिए, अगर मैं ईस्ट को बनाऊं, है ना, अगर ये ईस्ट है तो ईस्ट में छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं, ये बर्ड्स, और ये बर्ड्स शुरुआत में अटैच्ड होते हैं पेरेंट सेल से, ठीक है। जैसे ही टाइम बीतता जाता है ये क्या होता है, ये जो बर्ड है ये अलग होकर एक नया ईस्ट के रूप में मैच्योर हो जाएगा, एक नए ईस्ट के रूप में मैच्योर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपका बर्ड है, आपने एनसीईआरटी में भी देख चुका होगा, है ना। और ये क्या है, ये ईस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट है। ये जो बर्ड है ये आगे जाकर पेरेंट सेल से अलग होकर मैच्योर ईस्ट का निर्माण करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये पढ़ा कि जो अमीबा है वो बाइनरी फिजन के थ्रू दो इंडिविजुअल और इक्वल डॉटर अमीबा बनाता है, लेकिन वो कब करेगा, जब जो कंडीशन है वो फेवरेबल हो, है ना, साधारणता वो करता है। लेकिन जब परिस्थितियां उसके प्रतिकूल, उसके अनुकूल नहीं है, उसके प्रतिकूल है ना, कंडीशन अनफेवरेबल, तब एक घटना होती है जिसको बोलते हैं इंसाइसमेंट या इंसाइसेशन, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा है, अमीबा अपने पोडिया को संकुचित या विथड्रॉ कर लेता है और विथड्रॉ करके तीन लेयर की हार्ड कवरिंग सिक्रीट करता है। 3 लेयर की हार्ड कवरिंग क्या करेगा, सिक्रीट करता है, जिसे आप क्या बोलेंगे, सिस्ट बोलेंगे, जिसे आप क्या बोलेंगे, सिस्ट, जिसे सिस्ट कहते हैं, ठीक है, जिसे सिस्ट कहते हैं। अब ये जो सिस्ट है, ये सिस्ट जो है, सिस्ट में मल्टीपल फिजन होता है, सिस्ट में मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन को आप क्या बोलेंगे, बहुखंडन बोलेंगे, ठीक है। मल्टीपल फिजन या बहुखंडन होता है, ठीक है, मल्टीपल फिजन या बहुखंडन होता है। लेकिन यहाँ पास वाला जो इवेंट है इसका नाम लिख देते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को संकुचित या विड्रॉ कर लेता है ना, और 3 लेयर का हार्ड कवरिंग सिक्रीट करता है, जिसे सिस्ट कहते हैं, है ना। और इस इवेंट को, है ना, ये जो इवेंट है, जो घटना हुई, इस जो इवेंट है इसको आप क्या बोलेंगे, इंसाइसेशन है ना, इंसाइसेशन बोलेंगे। हिंदी या इंग्लिश में भी आप इसी वर्ड को याद रखें, है ना। हिंदी एनसीईआरटी तो मेरे पास नहीं है अभी, ठीक है। तो ये इंसाइसेशन होता है, ठीक है। तो ये जो घटना है इसको आप क्या बोलेंगे, इंसाइसेशन बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जो सिस्ट है ये मल्टीपल फिजन करेगा,
है ना, जो सिस्ट है अनफेवरेबल कंडीशन में। अब जो सिस्ट है वो मल्टीपल फ्यूजन करता है, और मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू क्या बनाएगा, स्यूडियो स्पोर बनाएगा, है ना, स्यूडियो स्पोर बना लेता है, स्यूडियो स्पोर बना लेता है। अब क्या होती है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये जो स्यूडियो जो सिस्ट का जो वॉल है ना, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन यानी अनुकूल परिस्थिति में, है ना, अनुकूल परिस्थिति में, फेवरेबल कंडीशन में जो सिस्ट का जो वॉल है, आपको अभी आप इसको नोट कीजिए, ये तो नोट्स है, इसके बाद आपको जब डायग्राम से समझाऊंगा तो चीजें समझ में और आती है, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन में सिस्ट का जो वॉल है वो ब्रेक होगा, यानी फट जाएगा, फट जाता है, जिसे स्यूडोस्पोर, है ना, स्यूडोस्पोर मुक्त हो जाएंगे, है ना, स्यूडोस्पोर मुक्त हो जाते हैं, है ना, लिबरेट हो जाएंगे, मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होकर प्रत्येक स्यूडोस्पोर एक नया अमीबा बनाएगा, है ना, मुक्त होकर क्या बनाएगा, अमीबा बनाएगा, ठीक है, एक नया अमीबा बनाएगा, ठीक है। तो ये जो स्यूडोस्पोर जो फेवरेबल कंडीशन में जो सिस्ट का जो वॉल फट जाता है, जिससे जो स्यूडोस्पोर है वो मुक्त होते हैं, इस घटना को स्पोरुलेशन बोलेंगे, है ना, इस फिनोमिनन को आप क्या बोलेंगे, दिस फिनोमिनन, इस घटना को लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, इस घटना को या इस फिनोमिनन को, इस घटना को क्या बोलेंगे, स्पोरुलेशन, क्या बोलेंगे, स्पोरुलेशन, इस घटना को क्या बोलेंगे आप, स्पोरुलेशन बोलेंगे। तो इस घटना को क्या बोलेंगे, स्पोरुलेशन बोलेंगे, कि फेवरेबल कंडीशन में जो सिस्ट का जो वॉल है उससे फट जाता है वो, और जो स्यूडोस्पोर है वो मुक्त हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पोरुलेशन, ठीक है। तो आपको इवेंट याद रखना है, सबसे पहले क्या हुआ, इंसाइसेशन या इंसाइसमेंट हुआ, फिर उसके बाद मल्टीपल फ्यूजन हुआ, है ना, मल्टीपल फ्यूजन हुआ, एंड देन स्पोरुलेशन, एंड देन स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन के थ्रू जो स्यूडोस्पोर है वो एक नया अमीबा बनाने की क्षमता रखता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अमीबा का तो देख लिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो इवेंट हुआ है, इंसाइसेशन, मल्टीपल फ्यूजन एंड देन स्पोरुलेशन, उसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी, है ना, क्योंकि हमको डिटेल में पढ़ना है ना, तो नोट्स तो भी तो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना भैया, ठीक है। अब देखो, जैसे ये अगर ये अमीबा है ना, ये अगर अमीबा है ना, अच्छे से बनेंगे तभी तो मजा आएगा, ठीक है, ये अमीबा है, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको ना और गहरा बना देते हैं, अब सही है, ठीक है। अब ये जो जगह दिख रहा है ना, ये क्या है, उसका स्यूडोपोडिया है, क्या है इसका, स्यूडोपोडिया, है ना। अब ये जो स्यूडोपोडिया क्या करता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में इस स्यूडोपोडिया को क्या करता है, विड्रॉ करेगा, अंदर खींच लेगा, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है, स्यूडोपोडिया को विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो विड्रॉ करके ये बन जाएगा, ठीक है, क्या किया आपने, स्यूडोपोडिया को विड्रॉ किया, है ना, ये स्यूडोपोडिया है ना, स्यूडोपोडिया को क्या कर लिया, ये विड्रॉ कर लिया, और ऐसा बन गया। अब क्या करता है,
3 लेयर का हार्ड कवरिंग सिक्रीट करेगा। क्या करेगा? 3 लेयर का हार्ड कवरिंग सिक्रीट करेगा। ठीक है, ये हो गया एक लेयर, ये हो गया दूसरा लेयर, और ये हो गया तीसरा लेयर। ठीक है, तो ये जो हार्ड कवरिंग है, अब इसको क्या बोलेंगे? सिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्ट बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ? स्यूडोपोडिया को सबसे पहले क्या किया? अनफेवरेबल कंडीशन में स्यूडोपोडिया को क्या कर लेगा? स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेगा, है ना? विड्रॉ या संकुचित कर लेगा। संकुचित करने के बाद ऐसा कुछ बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा ये कि 3 लेयर की हार्ड कवरिंग सिक्रीट करेगा। ठीक है, फिर इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे? सिस्ट बोलेंगे। ठीक है, और इस इवेंट को आप क्या बोलेंगे? इंसाइसमेंट बोलेंगे या इंसाइसेशन, है ना? ठीक है, अब क्या होगा? ये जो सिस्ट है इसमें मल्टीपल फीजन होगा। क्या होगा? मल्टीपल फीजन होगा। मल्टीपल फीजन होगा और बहुत सारे छोटे छोटे स्यूडोस्पोर बना लेगा। क्या बना लेगा? स्यूडोस्पोर, है ना? अभी भी लेकिन ये कवरिंग है ना भैया। ठीक है, अब क्या करेगा? जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, ये स्यूडोस्पोर, ये जो सिस्ट का जो वॉल है ना, ये हार्ड कवरिंग है ना भैया, ये जो लेयर, ये जो 3 लेयर है, ये 3 लेयर की हार्ड कवरिंग है। हार्ड कवरिंग है। ठीक है, 3 लेयर की हार्ड कवरिंग है। तो 3 लेयर्स की हार्ड कवरिंग है। ठीक है, फिर जैसे ही क्या होता है? फेवरेबल कंडीशन आता है, ये जो वॉल है ये फट जाएगा, है ना? नहीं यार, पहले वो मल्टीपल फ्यूजन इवेंट को भी तो दिखाना है ना अपने को। ठीक है ना, तो मल्टीपल फ्यूजन का जो इवेंट है ना, मल्टीपल फ्यूजन का इवेंट को भी दिखाना है कैसे दिखेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ? ये बहुत सारे स्टूडियोस्पोर बने, है ना? तो यहाँ पास क्या हुआ? मल्टीपल फ्यूजन हुआ। यहाँ पास जो इवेंट होगा वो क्या होगा? मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन होगा। ठीक है, अब मल्टीपल फ्यूजन होने के बाद ये जो सिस्ट का जो वॉल है ना वो फट जाएगा, और सिस्ट के वॉल के फटने के बाद कहाँ गया? सिस्ट का जो वॉल है वो फट जाएगा, और ये जो स्यूडोस्पोर है ना, इसको लिख देता हूं, स्यूडोस्पोर। अब क्या होगा? ये जो वॉल है ये ब्रेक हो जाएगा, ये फट जाएगा, और ये जो स्यूडोस्पोर है ये मुक्त हो जाएंगे, है ना? ये जो स्यूडोस्पोर है ये मुक्त हो जाएंगे, है ना? तो इस इवेंट को क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? स्पोरुलेशन। इस इवेंट को आप क्या बोलेंगे? स्पोरुलेशन। ठीक है, तो इस फिनोमेनन को आप स्पोरुलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? स्यूडोपोडिया जो अमीबा है वो अपने स्यूडोपोडिया को क्या किया? विड्रॉ किया अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, फिर उसके बाद इंसाइसमेंट हुआ। जो अमीबा है वो 3 हार्ड कवरिंग को सिक्रीट करता है। ठीक है, सिक्रीट करेगा, फिर उसके और जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको आप क्या बोलेंगे? सिस्ट बोलेंगे। अब क्या होता है? सिस्ट में मल्टीपल फ्यूजन होगा, बहुत सारे छोटे छोटे स्यूडोस्पोर बनते हैं। ठीक है, और ये स्यूडोस्पोर का जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, ये जो वॉल है कि जो 3 हार्ड कवरिंग थी वो फट जाएगी, और क्या होगा? जो स्यूडोस्पोर है वो मुक्त हो जाएंगे, और प्रत्येक स्यूडोस्पोर ये क्षमता रखेगा कि वो एक नया अमीबा बना ले। ठीक है, तो इस घटना को क्या बोलेंगे? स्पोरुलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा चलता रहता है। ठीक है ना, वो इससे पहले क्या था? वो नोट्स था, ये डायग्राम है। तो ऐसे ही हमको आगे बढ़ना है, चीजों को डिटेल में पढ़ना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, और एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि देखो
हो रहा क्या है कि हमारे YouTube में बोलने के लिए तो हम बच्चे को फ्री में पढ़ा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, और वो केवल बोलने का रह गया कि हम बच्चों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और मैं जहां तक समझता हूं कि नीट और अच्छे लेवल पे 12th की बायोलॉजी पढ़ने के लिए हिंदी प्लस इंग्लिश में मिक्सअप करके पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ग्रिप रहना बहुत जरूरी है ना। तो नीट से एक लेवल ऊपर रख के पढ़ना भी बहुत जरूरी है, ऐसा जगह बहुत कम, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों को सपोर्ट करना है और ऐसे बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाना है जिनको इनकी जरूरत है, ठीक है। हमारे हिंदी मीडियम के भी बच्चे आगे बढ़ेंगे और हम बहुत अच्छा करेंगे नीट 2023 में, ठीक है ना। तो बस लगे रहना है ना, निराश नहीं होना, ठीक है। आज कैसा ही मतलब कुछ चल रहा था, शायद यूट्यूब में था, विराट कोहली के ऊपर था कि वो मैं आप लोगों को डेडिकेट करता हूँ कि निराश मत हो, निराश होने से होता है क्या, रख खुद पे भरोसा फिर देख होता है क्या, ठीक है। तो खुद पे भरोसा रखना है और वो करके दिखाना है जो ही दुनिया नहीं कर सकती, ठीक है, भरोसा रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत मोटिवेशन होगी, ठीक है। तो अमीबा का तो देख लिया, अब जो फंगस है यानी फंजाई जिसको बोलते हैं, एंड सिंपल प्लांट्स है ना, सवाल को ले सकते हैं, एल्गी को ले सकते हैं। सिंपल प्लांट्स यानी जो कि एक सरल पादप है, आप सवालों को ले सकते हैं, ठीक है। में एसेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अगर मैं एक एल्गी को लूं, क्लामाइडोमोनास को, है ना, जो कि अभी पहले प्रोटिस्टा में रखा गया था, जिसको उठा के मोनेरा में रख दिया गया है। अब मैं अगर एसेक्सुअल क्लामाइडोमोनास को, तो क्लामाइडोमोनास एक प्रकार का एल्गी है ना, ग्रीन एल्गी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल जूस्पोर यानी जूस्पोर एक प्रकार का स्पोर है, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है जिसको प्रोड्यूस करता है वो माइटोसिस के थ्रू। और ये जो एसेक्सुअल जूस्पोर है ये मोटाइल होता है ना, इस पे फ्लैजिला लगे होते हैं, है ना। और ये क्या करता है, जैसे ही बहुत सारी जूस्पोर बन जाते हैं, है ना, ये फैल कर नए एल्गी का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल जो स्ट्रक्चर है, ये एसेक्सुअल जूस्पोर जो कि मोटाइल स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक है, आप आंख से नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्लामाइडोमोनास है ना, क्लामाइडोमोनास ये। अब ये जो क्लामाइडोमोनास है, इसमें जो ये देख रहे हैं, ये इसका क्या है, ये इसका क्या बोलना चाहिए, क्लोरोफिल है ना, इसका प्लास्टिड है, इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड होता है प्लास्टिड, है ना। ये इसका क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है। नहीं इसका नहीं, तो अमीबा तो हमने देख लिया। अब जो फंगस और सिंपल ऑर्गेनिजम्स उसमें एसेक्सुअल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। अब ये एसेक्सुअल स्ट्रक्चर बर्ड्स भी हो सकते हैं, रनर्स भी हो सकते हैं, या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक सिंपल ऑर्गेनिज्म जिसकी मैं बात करूं, एल्गी की बात करूं, एक सिंपल एल्गी जिसका नाम है क्लामाइडोमोनास, जो कि जिसको ग्रीन एल्गी बोलते हैं, जो कि पहले प्रोटिस्टा में रखा गया था, जिसको प्रोटिस्टा से हटा के मोनेरा में रखा गया। तो जो क्लामाइडोमोनास है, क्लामाइडोमोनास एसेक्सुअल जूस्पोर प्रोड्यूस करता है। अब ये जो एसेक्सुअल जूस्पोर है, ये मोटाइल स्ट्रक्चर है, मतलब चलनशील है ना, इसमें फ्लैजिला होता है, माइक्रोस्कोपिक है, नग्न आंखों से आप नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये है क्या, क्लामाइडोमोनास। अब ये जो क्लामाइडोमोनास में ये जो आपको दिख रहा है फीते आकार का, ये क्या है, इसका क्या बोलना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट है। ये इसका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है ना।
ये इसका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है ना। अब ये क्या करता है, ये माइटोसिस करता है और मोटाइल चल बीजाणु बनाता है बहुत सारे माइटोसिस के थ्रू, है ना, जिसको आप क्या बोलेंगे, जू स्पोर बोलेंगे। अब ये जो जिसमें आप देख सकते हैं 2 फ्लैजिला आपको दिख रहे हैं। अब ये जो जू स्पोर हैं ये जाके आगे चारों ओर अपने सराउंडिंग में फैल जाएंगे और एक नए एल्गी का यानी क्लामाइडोमोनास का निर्माण करेंगे। अब जो जूस्पोर है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला आपको दिख रही होगा, है ना। और ऐसा ही जूस्पोर जिसमें फ्लैजिला होता है, आपको रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी में फ्लैजिलेटेड क्या जूस्पोर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम में होता क्या है कि आपको पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर साइड में दिख रहा होगा। पेनिसिलियम में कोनिडिया बनता है जो कि एक एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है, स्पोर लाइक। ठीक है, ये क्या नहीं होता, ये क्या है इसमें, ये वो नहीं, मोटाइल नहीं, ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है जो कि कोनिडियोफोर पर लगा होता है। ये जिस पर लगा है वो आपको दिख रहा है ना, जो ऊपर में जो छोटे छोटे गोल गोल दिख रहे हैं वो कोनिडिया है, और वो जिस पर लगा है ना, जो बॉडी आपको दिख रहा है वो कोनिडियोफोर होगा। ठीक है, तो वो कोनिडियोफोर पर लगे होते हैं। ठीक है, अब हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा के बॉडी पर बर्ड्स बनते हैं और ये बर्ड्स आगे चलकर नए हाइड्रा का निर्माण करते हैं। ठीक है, और स्पॉन्जेस में जेम्यूल आपके स्क्रीन के बाजू में आपको दिख रहा होगा, है ना, जो कि वो भी एक एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है ना, नॉन मोटाइल है वो भी। ठीक है, और स्पेशली अगर मैं जब प्लांट की मैं जब बात करता हूं, जिसको हमने पहले भी पढ़ा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है या मोड है। ठीक है, तो स्पेशली जब मैं प्लांट की बात करता हूं तो वेजिटेटिव जो पार्ट्स हैं, है ना, वेजिटेटिव जो पार्ट्स हैं जो अलग अलग है, हर एक प्लांट के लिए अलग अलग वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जो कि एक नए पौधे का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। तो इन सारे स्ट्रक्चर को जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू एक नए प्लांट को बनाने की क्षमता रखते हैं, उसको आप बोलेंगे क्या, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। जो स्ट्रक्चर होगा उसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। ठीक है, तो स्पेशली अगर मैं प्लांट की बात करूं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, जो स्ट्रक्चर जो बनता है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा उसको एक साथ बोलेंगे आप वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। ठीक है, ये अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं रनर, स्टोलून, इन सब के बारे में, और आपके बाजू में डायग्राम होगा तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको स्क्रीन में भी एक इमेज शेयर होगा एनसीईआरटी का, है ना। तो सबसे पहले रनर, तो रनर किस में होता है, घासों में होता है। रनर क्या होता है, रनर में अंडरग्राउंड पार्ट से, स्टेम के अंडरग्राउंड पार्ट से नोट्स पर जड़ी निकलती है और यहाँ पर एक पत्तियों का गुच्छा आ जाता है ना, और ये एक नया प्लांट बना सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको उसमें एक दिख रहा होगा आपकी इमेज में। ठीक है, अब उसके बाद आता है स्टोलन। स्टोलन भी एक प्रकार का एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है ना। मिंट एंड जास्मिन में आपको ये देखने को मिलेगा। स्टोलन में होता क्या है कि एक लैटरल ब्रांच अंडर डाउनवर्ड ग्रो करके, मतलब भूमि की ओर गति करके जड़ों का प्रस्फुटन करेगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जड़ रूट प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब क्या होता है, ये उसके बाद अलग हो जाते हैं और फिर बाहर निकल आते हैं। ये जो लैटरल ब्रांच है ये बाहर निकल आते हैं। अब ये जो इतना हिस्सा है ना, एक नया प्लांट के रूप में बन जाता है। ठीक है, तो ये है स्टोलन, इसमें मिलेगा मिंट एंड जैस्मिन में। ठीक है, क्या है, लैटरल ब्रांच अंदर जाकर बाहर निकलता है और फिर बाद में ये जिस पादप का जो लैटरल ब्रांच था उससे अलग हो जाएगा, जिस पौधे का ब्रांच था उससे अलग होकर एक नए पादप का निर्माण करता है, एक नए प्लांट का निर्माण करता है। उसके बाद ट्यूबर का एग्जांपल पोटैटो है। ठीक है ना, तो अगर आप पोटैटो को देखते हैं तो आपको छोटे छोटे उसमें नोट्स टाइप के दिखाई देंगे, आपको छोटी छोटी कलिका दिखाई देगी, उसको आप क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। और ये जो आई है वो एक प्रकार का एक्सिलरी बर्ड्स है जिसमें मैरिस्टेमेटिक सेल्स भी है ना। अब ये जो बर्ड्स हैं, ये इसके पास ये क्षमता होती है कि ये जो बर्ड्स हैं ये एक नए प्लांट को बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है ना, तो ये अगर ट्यूबर का प्लांट देखें, सॉरी पोटैटो का प्लांट देखें, तो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ जो स्टेम है वो आके
फूड को स्टोर करता है, ठीक है ना, और ट्यूबर का शेप ले लेता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है शक्कर। तो शक्कर आपको याद रखना है कि शक्कर आपको बनाना, पाइनएप्पल और क्राइस्थेमम में आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ जो स्टेम है ना, जो तना का जो भूमिगत भाग है, वो लैटरल ग्रोथ करके बाहर आ जाता है ना, लैटरल ग्रोथ करके बाहर आ जाता है। लेकिन कहां से आएगा? अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम से। एक प्रकार का इसको राइजोम भी बोल सकते हैं ना, है क्या? ये राइजोमी है, ठीक है। तो ये बाहर आकर एक नए पौधे का निर्माण करता है ना। तो ये जो लैटरल ब्रांच है ना, जो लैटरल ग्रोथ कर रहा है, इसी को आप क्या बोलेंगे? शकर बोलेंगे, इसी को आप शकर बोलेंगे, ठीक है। अब बल्ब छोड़ दिया था ना डायरेक्ट, ठीक है। तो बल्ब पढ़ लेते हैं। तो बल्ब आपको ऑनियन और गार्लिक में देखने को मिलेगा, प्याज और लहसुन में देखने को मिलेगा, है ना। बल्ब में क्या होता है? ये लहसुन है, और ये यहाँ से ये एक नए पादप का, एक नए पौधे का निर्माण हो सकता है ना। आपको फूल टाइप का दिखेगा, है ना। तो यहाँ से एक नए क्या पादप का निर्माण हो सकता है। एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में भी शेयर होगा। इसके बाद आता है राइजोम। तो राइजोम क्या है? राइजोम क्या है? ये भी एक अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम है। इस पर शॉर्ट इंटरनोड्स पर या फिर नोड्स पर आपको क्या दिखेंगे? मैरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो एक नए पादप का निर्माण कर सकते हैं, है ना। अगर मैं शॉर्ट इंटरनोड्स पर मैरिस्टेमेटिक सेल होंगे जो कि नए पादप का निर्माण कर सकते हैं, क्षमता है उनके पास, ठीक है। तो न्यू प्लांट बना सकते हैं। अब ये देख लो, ये क्या है? राइजोम, ये राइजोम है ना। और इसके नोड्स पर क्या है? सेल्स हैं जो कि एक नए पादप का निर्माण कर सकते हैं, एक नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया राइजोम का भी स्ट्रक्चर, आप देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली मेरा बोर्ड सेट नहीं है ना, इसलिए हिलता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि एक जैसे कि वाटर हाइसिंथ है ना, वाटर हाइसिंथ जिसको आप जल कुंभी बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ जिसको आप क्या बोलते हैं? जल कुंभी बोलते हैं, जल कुंभी बोलते हैं। अब इसके पास क्या होते हैं? शॉर्ट इंटरनोड्स पर पत्तियों के ना गुच्छे होते हैं, पत्तियों के गुच्छे होते हैं, ठीक है। शॉर्ट इंटरनोड्स पर पत्तियों के गुच्छे होते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। और इनमें इतना ज्यादा, ये इतने तेजी से फैलते हैं कि ये जहां भी रहते हैं, सबसे पहले ये फ्रेश वाटर में रहेगा और ठहरे हुए पानी में होते हैं। किसमें? ठहरे हुए पानी में, है ना, शांत पानी में, स्टैंडिंग वाटर में। अब ये इतने तेजी से फैलते हैं, इनका वेजिटेटिव प्रोपागेशन इतना ज्यादा तेजी से होता है कि ये जहां भी रहते हैं, जिस भी तालाब में रहते हैं, वहां उस तालाब को पूरी तरीके से ढक लेते हैं। और जो एक्वेटिक लाइफ है, जो अंदर के जो जीव है, जैसे मछली वछली, उनका लाइफ खतरे में आ जाता है, बिकॉज ये इस तरीके से तालाब को ढक लेते हैं कि जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाती है, डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे उनके मरने का खतरा बढ़ जाता है ना। एक्वेटिक लाइफ खतरे में पड़ जाती है। इसको भारत में इसमें लगने वाले सजावटी फूल के नाम से लाया गया था। ये भारत का नहीं है ना, और सबसे पहले इसको लाया गया था पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसलिए इसको ये है क्या? ये एक प्रकार का वीड है ना, एक प्रकार का क्या है? ये वीड यानी खरपतवार है, एक प्रकार का क्या है? ये खरपतवार है, जो जिसमें इतना ज्यादा क्या रीजनरेशन की टेंडेंसी होती है कि ये बहुत तेजी से फैलते हैं। अगर आप इसको काट दोगे और दुगनी तेजी से फैलेगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का खरपतवार है। क्यों लाया गया था? क्योंकि ये
इसके सजावटी फूल और हरे हरे इसमें पत्ते लगे होते हैं करके, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो खतरे में आ जाती है। जो पानी के नीचे का जो जीवन है ना, वहाँ डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिससे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। तो वाटर हाइसिन जलकुंड भी आप देख सकते हैं, शॉर्ट इंटरनोड्स पर पत्तियों के गुच्छे पाए जाते हैं। और क्या बोल रही हैं? शॉर्ट इंटरनोड्स पर पत्तियों के गुच्छे, है ना, पत्तियों का गुच्छे पाए जाते हैं, है ना। और यहाँ पास ये जो नोड्स हैं, यहाँ पास ये एक नया प्लांट बन जाता है, अलग होकर ये नया प्लांट भी बन जाता है, ठीक है। अगर आप काट दोगे तो ये भी ये पूरा फैल जाएगा, है ना। शॉर्ट इंटरनोड्स पर पत्तियों के गुच्छे पाए जाते हैं। इसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। इसे बंगाल का आता है, टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल की बंगाल, बंगाल, ठीक है, मैं लिख लेते हैं, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल का आतंक भी कहते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का खरपतवार है जो बहुत तेजी से फैलता है, इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ये क्या करते हैं ये कि ये वाटर में यानी जल में ऑक्सीजन के लेवल को, O2 के जो लेवल है, लेवल को कम कर देते हैं, जिससे एक्वेटिक लाइफ खतरे में आ जाती है। वो कम कर देते हैं जिससे एक्वेटिक लाइफ खतरे में आ जाती है और डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। तो ये है वाटर हाइसिन। आपको एनसीईआरटी में आपकी स्क्रीन में एक वाटर हाइसिन का पिक्चर दिख रहा होगा, और एक ऐसा पिक्चर भी दिख रहा होगा जिसमें आपको दिख रहा है पूरा तालाब भर गया वाटर हाइसिन से, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। अब होता क्या है कि जो स्टेम है ना, इसके इंटरनोड्स पर, इनके नोड्स पर या इंटरनोड्स पर, नोड्स पर बोलना चाहिए, इंटरनोड, है ना। इनके नोड्स पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए, इनके इंटरनोड्स पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं, है ना। मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं जो नमी के यानी मॉइस्चर के, नमी के कांटेक्ट में आने पर, नमी के संपर्क में आने पर, ठीक है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं, ये नमी के संपर्क में आने पर एक नया ब्रांच को उत्पन्न करता है बाय माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल ऑर्गेनिज्म का पसंदीदा होता है, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिज्म जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं, लेकिन जैसे जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आया, पृथ्वी पर प्रतिकूल परिस्थिति आई, जो ऑर्गेनिजम्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर जाने लगे, है ना। वो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स को उत्पन्न करने लगे, ठीक है। तो आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको एक वीडियो में मिलेगा, है ना। क्वेश्चन अच्छे होंगे, स्टेटमेंट क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए और मेरे नोट्स को जरूर ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं, ये नमी के संपर्क में आने पर एक नया ब्रांच को उत्पन्न करता है बाय माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल ऑर्गेनिज्म का पसंदीदा होता है, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिज्म जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं, लेकिन जैसे जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आया, पृथ्वी पर प्रतिकूल परिस्थिति आई, जो ऑर्गेनिजम्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर जाने लगे, है ना। वो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स को उत्पन्न करने लगे, ठीक है। तो आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको एक वीडियो में मिलेगा, है ना। क्वेश्चन अच्छे होंगे, स्टेटमेंट क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए।